मोहतरम मुसाज़ा कराम और मेरे काबिल कदर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पर तकरीर करना चाहती हूँ वो है हमारे प्यारे नबी रहमतुल्लाह अलमीन। दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सदर अली वकार चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, आफताब था लेकिन डूबा डूबा सा, अकलों पे पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े उजड़े हुए थे, खिज़ां ने बहारों को लूट कर वीरान कर दिया था कि अचानक मेरे प्यारे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल्लाह अलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल्लाह अलमीन जिसकी उंगली से सहरा में चश्मे फूटते हैं, वो रहमतुल्लाह अलमीन जिसके सवारी से बीमार ऊंट सेहतियाब हो जाते हैं, वो रहमतुल्लाह अलमीन जिसकी बरकत से सूखे हुए शजर सरसब्ज़ व शादाब हो जाते हैं, वो रहमतुल्लाह अलमीन जिस पर बादल अपना साया करता है, वो रहमतुल्लाह अलमीन जिसके पसीना तार से खुशबू के खिज़ाने फिजाओं को महकाते हैं, जिन्नाती काफिर इसके प्यामे हक को जिंदा दरबार अली शान में तशरीफ लाते हैं। इसकी कुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उस्मान को गनी, उमर को फारूक और अली को शेर खुदा बना देती है, जिसकी निस्बत फातिमा को खतून जन्नत, हुसैन को सईदुल शुहदा का दर्जा अता करती है और जिसकी जुरत साद बिन अबी वक्कास को फातिहा ऐलान और खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का रुतबा अता करती है। मैं इस रहमतुल्लाह अलमीन की शान को क्या बयान करूं। मकाम महमूद जिसके इंतजार में है, जन्नत बंद सवर कर जिसके इंतजार में है, वो ताइफ के मैदानों में पत्थर खाकर धुआं देने वाला, वो उम्मत के पहाड़ों पर दंदाने मुबारक पर मुस्कुराने वाला, वो अपने चचा मीर हमजा के कातिल को माफ करने वाला, वो उतबा बिन उबैद जैसे काफिर का जनाजा पढ़ाने का इरादा करने वाला, वो फतह मक्का करके हम माफी का ऐलान करने वाला, वो मेरा रब जिसकी कस्में उठाता है, वो मेरा रब जिन्हें कभी खलील कहे, कभी यासीन, कभी मुज़्ज़मिल और कभी मुदस्सिर कहे। हाँ सदर अली वकार, इसी रहमतुल्लाह अलमीन को उम्मत के दर्द में सजदों में रोता हुआ देखती हूँ, पर अफसोस क्या इसकी उम्मत तफरकों में बटी हुई है, एक दूसरे के लिए दिलों में नफरतें भरी हैं। लेकिन अब इस रहमतुल्लाह अलमीन की उम्मत को एक होना होगा। जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के तहत, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के तहत, काश हम सब भी मिल जाएं इसी नामे मोहम्मद के तहत।